कौन जीत रहा है चुनाव? इसमें यहाँ पीडीए जीतेगा। बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। कौन चुनाव जीत रहा है जौनपुर से? बाबू सिंह कुशवाहा। कौन चुनाव जीत रहा है? कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। चुनाव कौन जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। चुनाव कौन जीत रहा है जौनपुर? बाबू सिंह कुशवाहा। कौन चुनाव जीत रहा है? इंडिया गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सारे स्वाहा। तो सपा जीत रही भैया। सपा जीत रही है। सपा जीत चाचा चुनाव कौन जीतेगा? सपा। कौन चुनाव जीतेगा इस यहाँ बार? इंडिया गठबंधन जी। कौन चुनाव जीत रहा भैया? सपा। कौन चुनाव जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। चुनाव कौन जीत रहा है इस बार? सपा सपा। चुनाव कौन जीत रहा है? कौन चुनाव? सपा सपा। बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य और मुसलमान यादव सब मिल के एकदम जीत रहे हैं। सपा का गढ़ है। ये सब जितने लोग हैं इलाके के सब सपा के सपा जी। बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। ठाकुर वोट न दे, धनंजय सिंह का कुल बीजेपी पे दे, खाली मुसलमान को वोट काटे खातिर मुसलमानों में पैरवी कर रहे हैं। खाली मुसलमानों में धनंजय सिंह की बीवी दौड़ रही है। मुसलमानों में हाँ, कि मुसलमान को वोट बटे और मुसलमानों का वोट बटे तो सीधा फायदा भाजपा का। बी टीम है, बी टीम है बसपा। और जौनपुर से तो बसपा जीत रही है। जौनपुर से बसपा का नामो निशान नहीं रहेगा। यहाँ सिर्फ लड़ाई भाजपा और सपा की है, वो भी बहुत अंतर रहेगा। 2 लाख 3 लाख वोटों से जीत सकते हैं हम। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे सांसद बनने जा रहे हैं जौनपुर के। शानदार 2 लाख वोटों से चुनाव हम लोग जितवा के भिजवाएंगे। बाबू सिंह पूरी कुशवाहा तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाजपा को हटाने के मूड में है। बहुत बुरी हार भाजपा की यहाँ पे होगी। भाजपा और बसपा दूसरे तीसरे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग 2 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार चाचा किसको जिता रहे हैं? हम लोग भैया साइकिल के मुरीद हैं, साइकिल जाने। साइकिल के मुरीद है। हाँ तो साइकिल पर जाएंगे, साइकिल चलाएंगे आप? बिल्कुल। इस उम्र में भी साइकिल चलाएंगे? हाँ, शौक है साइकिल चलाने का। शौक है साइकिल चलाने का आपको? इस बार साइकिल चलाएंगे जौनपुर से। जो बच्चों का जितना डायपर नहीं लीक होता, उससे ज्यादा यूपी में पेपर लीक हो गया। इसलिए यहाँ से समाजवादी पार्टी और पीडीए, बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। अरे बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं कि उनको बहुत मतलब जो बाहरी तो मोदी जी भी हैं, बाहरी तो स्मृति ईरानी भी हैं, बाहरी निरहुआ आके गाजीपुर से यहाँ आजमगढ़ में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी नहीं, हमारे पीडीए परिवार के हैं। 2 लाख से चुनाव हम लोग जिताने जा रहे हैं। जौनपुर वाले इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को 2 लाख बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ में इमरान। भारत टीवी न्यूज लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। बता दें कि इस वक्त भारत टीवी न्यूज की जो टीम है वो पूर्वांचल के जौनपुर में है। जौनपुर इस समय सबसे ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है। जौनपुर में सियासी पारा जो है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल ने जो है कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने जौनपुर से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा ने जो है इस लड़ाई को त्रिकोणीय करने की कोशिश की है। ऐसे में बसपा ने 2009 से 14 तक जौनपुर से बसपा के टिकट पर सांसद रहे धनंजय सिंह की पत्नी यानी कि बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा है। हमारे साथ जौनपुर की तमाम जनता से सीधे बातचीत करेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि लड़ाई जो है वो किस तरह से देखें और क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है? सिराज खान। क्या है चुनावी माहौल? चुनाव माहौल ये है कि सपा तो सब चर्चे में है भाई। हाँ, सपा जो है चर्चे में है और अभी जो है और भी पार्टियां जो पुराने लोग वहाँ पे लोगों ने खड़ा कर दिया है, अभी और लोग उसमें तब्दील कर रहे हैं, लेकिन सपा का चर्चा हो रहा है। यहाँ कस्बे में है, शहर में है और गांव-गांव में है। इस बार जो है लोग परिवर्तन करना जी चाहते हैं। परिवर्तन करना चाहते हैं जी। तो लोग कह रहे हैं मन बना चुके हैं परिवर्तन का इस बार। हाँ, पूरा लोग मन बना रहे हैं। सब छोटी जगह, छोटे कस्बे में, गांव में, सब जगह परिवर्तन होना चाहिए। क्या लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो गई है? कह रहे हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी आई है, भावनात्मक अपील कर रही है लगातार, तो लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो गई है और त्रिकोणीय भी हो गई है। हाँ, त्रिकोणीय हो गई है और लड़ाई दिलचस्प है, लेकिन चर्चे में ज्यादातर सपा है। सपा है जी, सपा चर्चे में। तो लग रहा है इस बार जो समाजवादी पार्टी का मजबूत किला भी है जौनपुर। समाजवादी पूरा पूर्वांचल बेल्ट जो सपा का गढ़ है।
ये सब जितने लोग हैं इलाके के सब सपा के सपा जी। बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार बढ़िया है। हाँ बढ़िया है और ठीक ठाक है और उनके लिए सब लोग चाहत से वोट देंगे। चाहे हाँ अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माल समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही अरे कहाँ जीत रही है? बसपा जीत रही है। पागल है सब, हवा हवाई हो जाए, हवा हवाई हो जाएगी। और क्या? बसपा जीत रही है। पहले वाला इलेक्शन देखे रहा धनंजय सिंह का तो लोग जितावत रहा। हाँ। जीत पाए? अरे इस बार जीत जाएंगे। गाजीपुर सुना, गाजीपुर, हाँ। बलिया, घोसी, जौनपुर, आजमगढ़ कुल निकल पाए, घबराना। कौन जीत रहा है सब सीटें? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हाँ, इंडिया गवा। हाँ। सब गवा। अरे यार बसपा मजबूत है आपकी। अरे जौनपुर कुछ में। ना मजबूत है बसपा। अरे इन्हें ठाकुर वोट न दे, धनंजय सिंह का कुल बीजेपी पे दे, खाली मुसलमान को वोट काटे खातिर आए। मुसलमानों में पैरवी कर रहे हैं, खाली मुसलमानों में धनंजय सिंह की बीवी दौड़ रही है। मुसलमानों में हाँ, कि मुसलमान को वोट बटे और मुसलमानों का वोट बटे तो सीधा फायदा भाजपा को होगा। भाजपा का बी टीम है। बी टीम है बसपा। और क्या? समझ रहे हैं बसपा बी टीम है। सच्चाई, अरे देख रहे हैं मायावती जी कहीं निकल रही है। सपा हाँ। भाजपा दो की लड़ाई है बस। इंडिया गठबंधन। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है हमारा। बताइए क्या कह रहे हैं? हमारा इंडिया गठबंधन यहाँ से फुल बहुमत से जीत रहा है। इंडिया गठबंधन जौनपुर से जी। बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा मौर्य और मुसलमान यादव सब मिल के एकदम जीत रहे हैं। अच्छा सब दे रहे एक हैं। नारा बड़ी तेजी से यहाँ पर लग रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब। अरे सब तो देख रहे हैं जो है वो उनके में सब गए हैं वही। मोदी जी सभी को ले रहे हैं। मोदी जी घबरा गए ना, घबरा गए हैं। एकदम घबरा गए ना। पीडीए एकदम चापे है एकदम की। अरे वो कह रहे हैं महिलाओं का मंगलसूत्र खतरे में है। मंगलसूत्र योसेदा भाई का बोआ है, मंगलसूत्र कहाँ गवा? अरे वो देश के लोगों को कहते हैं परिवार है, पूरी 140 करोड़ जो आबादी है वो मोदी जी का परिवार आपके है। लोग कहाँ रहे? परिवार जब इलेक्शन आवत तो कुल परिवार याद आवत है। भावनात्मक अपील कर रहा है, कह रहे तीसरी 5 बार किलो राशन से कुछ हो वाला है? क्यों 5 किलो कुछ राशन? ना, जनता जवाब दे उन आपके पास। महंगाई बहुत ज्यादा है। मोदी का महंगाई देख रहे यहाँ हैं। पीडीए बात बताइए। यहाँ निकाल लिए सर पूर्वांचल में। पूर्वांचल पीडीए निकाल लेगा। ओके, मुकाबले में क्यों ना? एनडीए को पीडीए हराएगा। हराएगा। तो जो धनंजय सिंह का जो लगातार चर्चा चल रहा है कि धनंजय सिंह लड़ाई में है, नहीं नहीं, कोई नहीं बटेगा, नहीं वोट इस बार। लड़ाई सपा भाजपा में है। ऐसा हम लिखित गाजीपुर, हाँ। आजम घोसी, आजमगढ़, जौनपुर तो जी हरा और ना पाए। चलिए क्या नाम है भाई साहब आपका? राकेश यादव। क्या है चुनावी माहौल जौनपुर का? चुनाव माहौल बहुत बढ़िया है। पीडीए 2 लाख वोट थे। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे सांसद बनने जा रहे हैं जौनपुर के। शानदार 2 लाख वोटों से चुनाव हम लोग जितवा के भिजवाएंगे। बाबू सिंह पूरी कुशवाहा तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाजपा को हटाने के मूड में है। और बहुत बुरी हार भाजपा की यहाँ पे होगी। भाजपा और बसपा दूसरे तीसरे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हम लोग 2 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं बसपा और जो भाजपा है वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग 2 लाख वोटों से जो है बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव जीत जी रहे हैं। बिल्कुल 2 लाख वोट से जीत रहे हैं हम लोग। 1.5 लाख मौर्य का वोट है इस सदर लोकसभा के अंदर। 1.5 लाख भाजपा का कम हुआ, हम 3 लाख पे बढ़ गए। 1,50,000 के अंदर हार जीत होने। मुस्लिम तो जो है बसपा के साथ जा रहा है। अभी चाचा से बात कर रहे थे। नहीं, इतने अत्याचार और इतने परेशानी झेलने के बाद भी अगर यादव मुसलमान नहीं जगा तो फिर कब जगेगा? पिछड़ा दलित का आरक्षण खा जा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 9,000 बैकवर्ड की सीटों पर जबरदस्ती जनरल को भर दिया गया है। इसके बाद भी नहीं कोई जगेगा तो फिर कब कह जगेगा? रहे बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी प्रत्याशी हैं। कह रहे हैं कि उनको बहुत मतलब जो बाहरी तो मोदी जी भी हैं, बाहरी तो स्मृति ईरानी भी हैं, बाहरी निरहुआ आके गाजीपुर से यहाँ आजमगढ़ में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा बाहरी नहीं, हमारे पीडीए परिवार के हैं। 2 लाख से चुनाव हम लोग जिताने जा रहे हैं। जौनपुर वाले इस बार बाबू सिंह कुशवाहा को 2 लाख वोट बिल्कुल बिल्कुल। सतीश यादव। सतीश यादव जी। कौन जीत रहा है चुनाव? इसमें यहाँ पीडीए जीतेगा। बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा बाकी सब स्वाहा। यहाँ से इस बार महंगाई पे पड़ेगी, बेरोजगारी पे पड़ेगी। हाँ। इस बार पीडीए पे सारे लोग पीडीए के लोग इस बार समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए। इसलिए यहाँ से अब बीजेपी और बसपा दोनों मिली हुई टीम है। अभी बताइए, एक को जमानत नहीं मिलती। आजम खान साहब को जमानत नहीं मिलती। विधायक जी हमारे, उनको जमानत नहीं मिलती। इरफान सोलंकी को। और
अब्बास अंसारी साहब को पेरोल पे दिया जाता है। उसको 1 घंटे के लिए केवल नमाज पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, बाकी उसको जेल में दिया जाता है 2 दिन के पेरोल पे। उसके बाद क्यों ईद नहीं मनाने दिया जाता है? और यहाँ 7 दिन के अंदर में सजा होती है, फिर जमानत मिल जाती है, चुनाव लड़ने के लिए रिहा कर दिया जाता है। इसलिए सारे मुसलमान भाई और पीडीए भाई समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। 80 के 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। जी, जौनपुर जीतने जा रहे हैं। जौनपुर तो हम लोग बड़े आसानी से जीते। जौनपुर में हमारा पूरा पीडीए परिवार, इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मौर्य, कोहार, लोहार, प्रजापति, सब सारे लोग समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत से वोट देने जा रहे हैं। इस बार और जो पड़ेगा महंगाई पे पड़ेगा, बेरोजगारी पे पड़ेगा, इस बार शिक्षा पे पड़ेगा। आप ही बताइए, इतना पेपर लीक हुआ, उतना हमको बच्चों का जितना डायपर नहीं लीक होता उससे ज्यादा यूपी में पेपर लीक हो गया। इसलिए यहाँ से समाजवादी पार्टी और पीडीए बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बताइए क्या है चुनावी माहौल? एनडीए फेल चल रही है पूरी तरीके से। फेल चल रही है, काम खत्म हो चुका है। कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये प्रत्याशी चाहे जहाँ का हो। हम लोग सिर्फ अखिलेश यादव के चेहरे पे पूरा वोट कर रहे हैं और एक तरफा पूरा माहौल बना हुआ है। अखिलेश यादव। कौन जीत रहा है? अखिलेश यादव। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा। कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। पीडीए की जीत होगी। पीडीए की जीत होगी। जी बिल्कुल। ये बलात्कारी और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी इस चुनाव में। ये लोगों के जो झोला उठा करके इस बार मोदी जी घर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि झोला उठाऊंगा चल लूंगा, तो झोला उठाने की उनकी पारी आ गई है। जनता सब समझ चुकी है। अरे वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अब की पार वो 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो 150 पार कर लेंगे तो कहिएगा। आप यही है, देखिए जौनपुर से तो बसपा जीत रही है। जौनपुर से बसपा का नामो निशान नहीं रहेगा। यहाँ सिर्फ लड़ाई भाजपा और सपा की है, वो भी बहुत अंतर रहेगा। 2 लाख 3 लाख वोटों से जीत सकते हैं हम। हमारे ये बहुत बड़ी बात है। लगातार जो है जनता के बीच में ये माहौल बनाया जा रहा है कि बसपा और सपा में लड़ाई है, लेकिन जब धरातल पर आएंगे लड़ाई भाजपा और सपा में है। लड़ाई जो है सपा और भाजपा लड़ी। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। क्या है चाचा चुनाव का माहौल? माहौल सही है, मगर ये चोर बेईमान जब तक रहेंगे, चाहे कितनी ही पब्लिक वोट दे दे अखिलेश को, जीतेगी भाजपा। जीतेगी भाजपा, क्योंकि उनको चोरी करना है। भाजपा वालों को। गायब हो जाएगी। चलिए मजा लीजिए, चाहे आप वोट दे चाहे ना दे, भाजपा को वोट मिल जाएगा। तो मतलब आपको लगता है भाजपा चोरी करती है? बिल्कुल, एकदम रुपए में 90-95%। तो इस बार चाचा किसको जिता रहे हैं? हम लोग भैया साइकिल के मुरीद हैं, साइकिल जाने। साइकिल के मुरीद है? हाँ। तो साइकिल पर जाएंगे, साइकिल चलाएंगे आप? बिल्कुल, इस उम्र में भी साइकिल चलाएंगे? हाँ, शौक है साइकिल चलाने का। शौक है साइकिल चलाने का आपको? इस बार साइकिल चलाएंगे जौनपुर से। जौनपुर से चाचा साइकिल चलाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? इब्राहिम खान। नौजवान है, लोकसभा का चुनाव है, तो नौजवानों के क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है जौनपुर? भाई हर नौजवान को रोजगार चाहिए। हाँ। जौनपुर का माहौल तो ऐसा है भाई, देखिए जितने भी लोगों से आप पूछेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ, आप बताइए। अपनी अपनी राय, अपना अपना मत रखेंगे। जौनपुर की लड़ाई देखिए बराबर की है, धनंजय और सपा की। बाकी बीच में कोई है नहीं, ठीक है? बाकी कोई बीच में नहीं। जैसे चाचा ने कहा ईवीएम का मुद्दा है, ठीक है, ये आएगा। ये मुद्दा तो आएगा बीच में और हमेशा आएगा। ऐसा नहीं है, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये मुद्दा आता रहेगा। भाई ईवीएम है तो चुनाव जो है एक तरफा होगा, लेकिन इस देश में जो मेन मुद्दा है, कोई इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता ना कि भाई देश में बेरोजगारी आप देख लीजिए कहाँ है। 2014 से पहले 35 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आदमी थे, वहाँ उनको 35 करोड़ लोगों को राशन मिलता था। 2014 के बाद इस कदर विकास हुआ कि वो गरीब है, जो राशन 35 करोड़ लोग ले रहे थे, उनको 80 करोड़ मिल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व के साथ कहते हैं भाई हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। तो भाई ये आपकी विफलता है, ये कामयाबी थोड़ी है। जिस बसपा की आप बात कर रहे हैं, वही बसपा जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब जो है कई बार सुर और ताल मिलाती हुई नजर आती है। वही जो है बसपा सुप्रीमो मायावती कई बार जो है लोग कहते हैं कि भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं, लोग आरोप लगाते हैं इस तरह के, और आप कह रहे हैं कि लड़ाई जो है सपा बनाम बसपा में है। देखिए कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमारे यहाँ से तो रोजगार फिर मतलब जो है सांसद नहीं, सांसद नहीं, आप सरकार, ऐसा तो है नहीं चुनाव सिर्फ एक जिले का हो रहा है।
या एक लोग लोकसभा कह रहे हैं एनडीए बनाम इंडिया का चुनाव है। इंडिया बनाम इंडिया का, तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। देखिए तो इंडिया में तो हर आदमी को जो है यहाँ पे जितने शिक्षित लोग हैं, आप मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरी तरह न जाने कितने लोग हैं भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पढ़ाई लिखाई करके रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है रोजगार उनको। भाई हर आदमी परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल। इनका नारा तो यही था ना भाई, आपकी बहुत ही महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। तो भाई कहाँ गई वो महंगाई? भाई आप तो महंगाई कम करने के लिए आए थे ना, तो क्या हुआ महंगाई का? महंगाई कहाँ है? बिल्कुल देख रहे हैं आप। ये आस्था के विषय पे बात करते हैं। देखिए चुनाव जब तक आस्था के विषय पे होगा तो चुनाव नहीं हो सकता, देश का विकास कभी नहीं होगा। चलिए एक एक बात जो है सभी से पूछता हूँ मैं, कौन चुनाव जीत रहा है? कौन चुनाव जीत रहा है जौनपुर से? बता दीजिए, बस नाम बताइए, कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। कौन चुनाव जीत रहा है? कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। चुनाव कौन जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। चुनाव कौन जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा। कौन चुनाव जीत रहा है? इंडिया गठबंधन, बाबू सिंह कुशवाहा, अखिलेश यादव जिंदाबाद। कौन चुनाव जीत रहा है? बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सारे स्वाहा। कौन चुनाव जीत रहा है भैया? चुनाव तो सपा जीत रही भैया, सपा जीत रही है। सपा जीत चाचा चुनाव कौन जीतेगा? सपा। कौन चुनाव जीतेगा इस बार? यहाँ इंडिया गठबंधन जी। कौन चुनाव जीत रहा भैया? सपा। कौन चुनाव जीत रहा है? मैं तो आजमगढ़ से हूँ। कौन चुनाव जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। चुनाव कौन जीत रहा है इस बार? सपा। सपा। चुनाव कौन जीत रहा है? कौन चुनाव? सपा। चलिए, ये तमाम जनता जो है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता है। लगातार हम लोग आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रहा है। जौनपुर की जो सीट है यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है वो भी सपा बनाम भाजपा में जो लड़ाई है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणी है। और बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी के आने के बाद जो ये मुकाबला त्रिकोणी हुआ है, लेकिन लगातार जो फैक्टर है जिसमें 20% यादव मतदाता, 15% मुस्लिम मतदाता और उसके बाद 1.5 लाख की पोलिंग वाले कुशवाहा और मौर्य मतदाता इस मुकाबले में काफी दिलचस्प है। और लग रहा है कि सपा वो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। हालांकि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि नतीजे किसके पक्ष में होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए गठबंधन की। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए जौनपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।